अब यूक्रेन की एक नहीं चलेगी। नाटो लेगी। अमेरिका से छिन जाएगा सुपर पावर का ताज, क्योंकि दुनिया के दो बड़े देश आ गए हैं एक साथ। बाहुबल का कोई जवाब नहीं, दूसरे की आर्थिक ताकत का हिसाब नहीं, और जब ये दोनों देश मिल जाएं, तो दुनिया का पावर सेंटर चेंज होना तय। तो चिंता सता रही है कि यूक्रेन को पुतिन की प्रलय से कैसे बचाए, तो दूसरी तरफ चीन ने एक ऐसी चाल चल दी है जिससे अमेरिका हैरान और उसके सहयोगी परेशान, क्योंकि चीन ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वो रूस के साथ खड़ा है। हालांकि कोई भी हो, वो पीछे हटने वाला नहीं। अमेरिका के लिए चिंता की बात यह है कि रूस के समर्थन वाला बयान चीन के किसी छोटे कद के नेता ने नहीं, बल्कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने दिया। सुनिए, मॉस्को के साथ चीन के रिश्ते दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में से एक। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कितना खतरनाक क्यों न हो, लेकिन हम अपना कूटनीतिक रुख बरकरार रखेंगे और नए युग में व्यापक चीन रूस भागीदारी के विकास को बढ़ावा देते रहेंगे। दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती मजबूत है। चीन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब रूस ने यूक्रेन को कभी नहीं मिलने वाले जिस पर पूरी दुनिया रूस के खिलाफ आवाज उठा रही है। एक से एक कड़े प्रतिबंध लगा रही है। वहीं चीन है जिसने रूस का खुला समर्थन कर इन जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। माना जा रहा है कि चीन ने खुद को रूस के समर्थन में खड़ा करके पूरी दुनिया को साफ संदेश देने की कोशिश की। अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा, आने वाला वक्त उनका। चाइना ये क्यों कर रहा है? चाइना इस समय इकोनॉमिकली और मिलिटरली यूएसए को चुनौती दे रहा है। वो सुपर पावर बनना चाहता है, और अगर चाइना इस समय रशिया को सपोर्ट करता है तो उसके साथ जो यूएसए की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज यूएसए इन दोनों कंट्रीज के साथ अकेले युद्ध नहीं कर सकता। 4 फरवरी को बीजिंग में रूस और चीन के बीच एक अहम मीटिंग हुई थी, जिसमें दोनों देशों के बीच अलायंस विदाउट लिमिट यानी किसी भी हद तक एक दूसरे का साथ देने की बात कही गई। चीनी विदेश मंत्री के मौजूदा बयान को उसी समझौते से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि चीन के इस बयान के मायने क्या है? क्यों युद्ध के बीच चीन ने रूस का खुला समर्थन किया है? और सवाल ये भी कि क्या चीन को अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई डर नहीं? तो सिलसिलेवार तरीके से आपको इन सवालों का जवाब देते हैं। दरअसल मिलिट्री ताकत के तौर पर रूस हमेशा से अमेरिका को चुनौती देता रहा। रूस के बेड़े में ऐसी मिसाइलें हैं जिनका तोड़ अमेरिका और नाटो देशों के पास भी नहीं। वहीं आर्थिक तौर पर चीन अमेरिका के सिर पर खड़ा है। पूरी दुनिया का ग्लोबल स्पॉइलर वो पहले से है। ऐसे में अगर यूक्रेन युद्ध आगे बढ़ता है तो चीन की आर्थिक ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। दुनिया पर महंगे तेल की मार पड़ेगी, वहीं सस्ते तेल से चीन की अर्थव्यवस्था चमक जाएगी। लंबी लड़ाई से रूस कमजोर होगा, बेहद मजबूर होगा और चीन के पीछे खड़ा होगा। अब सवाल यह है कि आखिर ये कैसे होगा? कैसे यूक्रेन युद्ध के कारण चीन बन सकता है दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति? और क्या होगा अमेरिका का और क्या फर्क पड़ेगा भारत पर? बताएंगे आपको पूरी रियलिटी। बने रहिए हमारे साथ। याद होगा आपको दुनिया वर्ल्ड वॉर से डरी है, लेकिन चीन की बाँछें खुली। जी हाँ, ये बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन चीन ने तैयारी कर ली कि अगर उसे सर्वशक्तिमान बनना है तो इसका रास्ता यूक्रेन युद्ध से ही निकलेगा। और इसके लिए ही चीन ने रूस का खुला समर्थन किया। लेकिन ये मत सोचिए कि चीन ने रूस का समर्थन करके बड़ी दरियादिली दिखाई। जानकारों की माने तो इसके पीछे चीन की सोची समझी साजिश। दरअसल
यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया में तेल के लिए हाहाकार मचने लगा। कच्चे तेल का दाम $140 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। रूस के पास तेल और गैस का भंडार, जिस पर चीन की नजर। प्रतिबंधों की वजह से दुनिया के दूसरे देशों को इस तेल की सप्लाई में मुश्किलें आ सकती हैं। इसका फायदा चीन उठाएगा। वो रूस से सीधे तेल की सप्लाई करेगा। रूस पहले ही चीन को सस्ता तेल देने का ऐलान कर चुका। पश्चिमी देशों की तरफ से किसी पर फायदा कैसे चीन को मिलता, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ईरान। बीते साल ही चीन ने ईरान के साथ $40 बिलियन की डील की। इसके तहत चीन ने तय किया था कि वो ईरान में जमकर निवेश करेगा और बदले में ईरान से तेल की सप्लाई जारी रखेगा। मौजूदा हालात की बात करें तो ईरान अब चीन पर निर्भर होता दिख रहा है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं। अगर ऐसे ही कड़े प्रतिबंध रूस पर भी जारी रहे तो रूस के पास भी ईरान की तरह कोई विकल्प नहीं होगा और चीन को सस्ता तेल और गैस मिलता रहेगा, जिससे उसे सुपर पावर बनने में देर नहीं लगेगी। चाइना इस समय रशिया के साथ खड़ा है। भी चीन से बड़ी महाशक्ति, लेकिन जैसे जैसे उस पर प्रतिबंधों का असर पड़ेगा वो कमजोर होता चला जाएगा और चीन पर उसकी निर्भरता बढ़ जाएगी। ऐसे में न चाहते हुए भी उसे चीन के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। इससे पहले चीन रूस पर लगे गेहूं आयात प्रतिबंध को हटा चुका। रूस दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देशों में से एक। अब तक रूस चीन को बैक्टीरिया कंटेमिनेशन के डर के चलते गेहूं निर्यात नहीं करता, लेकिन अब दोनों देशों के बीच समझौता हो चुका। वैसे भी चीन की पॉलिसी रही है कि कर्ज दो और गुलाम बना। रूस के मामले में भले ही चीन की ये पॉलिसी पूरी तरह कारगर साबित न, लेकिन जिस तरह मुश्किल वक्त में वो रूस के साथ खड़ा हुआ, उसने ऐसा करके रूस को अपना नैतिक कर्जदार बना लिया, जिसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी।